बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हार्ट की एनाटमी क्या है और उसके साथ कौन से आर्गन एसोसिएटेड होते हैं। आज हम पढ़ने वाले लेयर ऑफ हार्ट्स के बारे में, हार्ट की कौन कौन सी लेयर्स होते हैं। हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। नाम से भी ज़ाहिर है, एंडोकार्डियम इनर लेयर होगी, एंडो का वर्ड चूज़ किया, कार्डियम दिल की इनर लेयर होगी, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होगी दिल की, और पेरिकार्डियम आउटर लेयर दिल की। सो पेरिकार्डियम को पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये दिल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये 2 लेयर की बनी होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड फेब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। आउटर लेयर को उन्होंने फेब्रस पेरिकार्डियम का नाम दिया है और इनर लेयर को सीरस पेरिकार्डियम, यानी ये 2 लेयर मिलकर इस पेरिकार्डियम को बनाती है। द फेब्रस पेरिकार्डियम, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज़ फेब्रस पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट की है ना, फेब्रस पेरिकार्डियम है। अगर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सी होती है, फेब्रस पेरिकार्डियम होती है या पेरिकार्डियम होती है, कौन सी होती है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपने फेब्रस पेरिकार्डियम लिखना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पेरिकार्डियम को बना रही हैं। तो फेब्रस पेरिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इसके बाद आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको स्केच के थ्रू समझा देता हूँ, तो आपके लिए याद करना ईजी हो जाए। अगर आप देखें तो मैंने ये पेरिकार्डियम लिखा है, तो इसकी 2 लेयर हैं, फेब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फेब्रस पेरिकार्डियम जो होती है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। ये मैंने हार्ट बनाया है और ये उसकी सारी कवरिंग बनाई है। तो ये जो आउटर वाली कवरिंग है ना, ये वाली ये कौन सी है, फेब्रस पेरिकार्डियम। ये मैंने इधर लिखा भी है कि ये फेब्रस पेरिकार्डियम है, ये फेब्रस से बनी होती है, इसके ऊपर कौन सी फेब्रस टिश्यू होता है। तो आउटर लेयर कौन सी होती है, फेब्रस पेरिकार्डियम। सो हम साथ में बुक से भी पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज़ फेब्रस पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने बनाई है वो है फेब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद फेब्रस पेरिकार्डियम continuous with the tunica adventitia of great blood vessel and it is adhered to the diaphragm below। उन्होंने कहा है जो फेब्रस पेरिकार्डियम है ना, ये कॉन्टीन्यूस होती है किसके साथ, विद टूनिका एडवेंटिशिया ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल। जैसा कि सुपीरियर वेना कावा होगी ना, ये इंटर हो रही है इसके अंदर, ये इंफीरियर वेना कावा। तो ये सबसे पहले किसके साथ कॉन्टीन्यूस हो, किसके साथ अटैच हो रही है, फ्यूज़ हो रही है, तो ये सबसे पहले किसके साथ हो रही है, फेब्रस पेरिकार्डियम के साथ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद ग्रेटर ब्लड वेसल सच एज सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड आल्सो अटैच विद या फ्यूज विद डायफ्राम बिलो। क्योंकि हार्ट किस पे रेस्ट करता है, हमने एसोसिएटेड आर्गन में पढ़ा है कि ये डायफ्राम पे रेस्ट करता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, फेब्रस पेरिकार्डियम है ना, तो ये किसको, डायफ्राम को भी अटैच होती है, डायफ्राम को भी कवर करती है। उसके बाद it is made up of fibrous tissue as it is inelastic and fibrous in nature, so it prevent the heart from overstretching and maintain the shape of heart। उन्होंने क्या बताया कि ये फेब्रस टिश्यू की बनी हुई है और ये फेब्रस टिश्यू की जो बनी हुई है इनइलास्टिक है नेचर में, यानी इलास्टिक नहीं है। जब ये इनइलास्टिक है तो उन्होंने कहा ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है हार्ट को फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, यानी कि ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होने देती, जितना उसने एक्सपैंड करना है उससे ज़्यादा नहीं होने देती, क्योंकि ये इनइलास्टिक है। सो इट मेंटेन द शेप ऑफ हार्ट। सो फेब्रस पेरिकार्डियम हार्ट की शेप को मेंटेन करती है, क्योंकि ये हार्ट को ओवर स्ट्रेच नहीं होने देती। हार्ट को ओवर स्ट्रेच क्यों नहीं होने देती, क्योंकि इसके अंदर ये खूबी है कि ये इनइलास्टिक है, खुदा ने इसे इनइलास्टिक नेचर का बनाया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इट एंकर्स द हार्ट विद मेडियस्टिनम एज इट मेड अप ऑफ फेब्रस टिश्यू। क्योंकि ये फेब्रस टिश्यू की बनी होती है। आपको पता है फेब्रस टिश्यू किसके बना था, फेब्रस का। फेब्रस जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करती है, एंकर्स करती है हार्ट को मेडियस्टिनम के साथ। क्योंकि हार्ट कहाँ लाई करता है, थोरेसिक कैविटी में, कौन सी जगह पे, मेडियस्टिनम पे। तो मेडियस्टिनम के साथ कौन सी चीज़ इसको फिक्स्ड करती है हार्ट को, तो वो फेब्रस पेरिकार्डियम है। तो फेब्रस पेरिकार्डियम के बारे में आपको पता चल गया। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट की। ये मैंने हार्ट बनाया तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, फेब्रस पेरिकार्डियम है।
फेब्रस पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट है, सो ये किसके साथ, ग्रेट ब्लड वेसल के साथ भी फ्यूज़ हो जाती है, और जबकि नीचे किसके साथ फ्यूज़ होती है, डायफ्राम के साथ, क्योंकि हार्ट डायफ्राम पे रेस्ट करता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये एंकर्स करती है हार्ट को मेडियस्टिनम के साथ, क्योंकि ये फेब्रस टिश्यू की बनी होती है। फेब्रस टिश्यू यानी कि जो कि फेब्रस आपको पता है, हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, वो स्ट्रॉन्ग्स और बहुत थिक होते हैं, किसी चीज़ को रिजिडिटी देते हैं, तो ये उसको एंकर कर देती है हार्ट को मेडियस्टिनम के साथ अपने फेब्रस टिश्यू की मदद से। इसके बाद हम पढ़ते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की मज़ीद 2 लेयर होती हैं, पैराइटल एंड विज़रल। ये मज़ीद 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक पैराइटल दूसरी विज़रल। यहाँ मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, ये हैं एंडोथीलियल सेल्स, ये सारे। इस लेयर को मैंने कौन सा नाम दिया है, इस लेयर को मैंने नाम दिया है, ये वाली लेयर जो होती है ना, इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और जो हार्ट के साथ अटैच होती है उसको कहते हैं विज़रल। विज़रल का मतलब होता है जो चीज़ आर्गन के पास हो। विज़रल आर्गन के लिए लफ्ज़ होता है, हार्ट एक आर्गन है और उसके साथ विज़रल लेयर अटैच है, तो इसलिए हमने इसे विज़रल लेयर का नाम दिया, क्योंकि ये लेयर आर्गन के साथ अटैच है तो हमने इसे विज़रल लेयर का नाम दिया। जबकि ये पेरिकार्डियम किसके साथ, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेरस पेरिकार्डियम की। 2 लेयर है, पैराइटल और विज़रल। विज़रल का लफ्ज़ आर्गन के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये कौन से आर्गन के साथ, हार्ट के साथ अटैच है, तो हम इसे विज़रल लेयर कहते हैं। जबकि पैराइटल लेयर आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेरस पेरिकार्डियम की। ये रही कौन सी, पैराइटल लेयर, और ये रही कौन सी, विज़रल लेयर। उसके बाद हम बुक से पढ़ते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम is serous pericardium. It is made up of 2 layers, parietal layers and visceral layer. Parietal layer is the outermost part of serous membrane. ये सेरस पेरिकार्डियम है, ये 2 लेयर से मिलकर बनी है, एक होती है विज़रल, दूसरी पैराइटल। तो इसकी आउटर कौन सी है, पैराइटल है। तो उन्होंने उसके बाद क्या बताया, हम सीरस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ये सीरस मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बनी है, एंडोथीलियल सेल्स विच सेक्रीट अ फ्लूइड कॉल्ड सीरस फ्लूइड। अब ये एंडोथीलियल सेल्स से बनी है, और ये फ्लूइड क्या सेक्रीट और ये सेल्स क्या सेक्रीट कर रहे हैं, फ्लूइड। इस फ्लूइड को हमने कौन सा नाम दिया है, सीरस फ्लूइड का नाम दिया है, ये लिखा हुआ है सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड किन के बीच में मौजूद है, ये है पैराइटल, ये है विज़रल, इनके बीच में मौजूद है। तो वही लिखा हुआ है कि दिस फ्लूइड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल एंड विज़रल पेरिकार्डियम, एंड अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड इज़ नॉर्मली 50 ml। 50 ml इसकी अमाउंट होती है नॉर्मली तौर पर, ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस फ्लूइड का क्या फंक्शन है, जब हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना हार्ट, तो ये ऊपर वाली उसकी लेयर्स हैं, तो हार्ट जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये हार्ट को क्या, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं और फ्रैक्शन से बचाते हैं। लुब्रिकेशन से फ्रैक्शन नहीं होती, हार्ट को रगड़ से बचाती हैं, मतलब के। सो क्या हो गया, विज़रल prevent the heart from fractions. Parietal pericardium is the outermost layer of the serous pericardium and it fused with the fibrous pericardium. अब ये कौन सी मैंने लेयर बनाई थी, fibrous pericardium, तो इसके साथ कौन सी मैंने बनाई है, कौन सी बनाई है, मैंने बनाई है पैराइटल। तो ये उसके साथ फ्यूज़ है ना, उसके साथ ही अटैच है। ये तो मैंने साथ में फ्लूइड नहीं है, भूल नहीं जाना, ये फाइबर्स हैं किसके, फेब्रस पेरिकार्डियम के। तो ये किसके साथ फ्यूज़ हो रही है, पैराइटल पेरिकार्डियम फेब्रस पेरिकार्डियम के साथ। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि इट इज़ फ्यूज़ विद फेब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद द इनर लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन इज़ अ विज़रल पेरिकार्डियम। विज़रल पेरिकार्डियम ये है, इनर लेयर होता है, आर्गन के साथ एसोसिएट है। विज़रल का लफ्ज़ भी आर्गन के लिए होता है, और कौन से आर्गन, हार्ट के साथ। एंड इट इज़ फ्यूज़ विद हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियम। इसके बाद मायोकार्डियम स्टार्ट होती है, तो ये किसके साथ फ्यूज़ होगी, मायोकार्डियम के साथ। तो ये मैंने दोबारा स्केच बनाया था, ये मैंने लिखा है सीरस फ्लूइड, इधर लिखा है पैराइटल लेयर, इधर लिखा है विज़रल, तो इनके बीच में सीरस फ्लूइड होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें।